सेवन्थ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करो। ए पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट सॉरी। 4 इज इक्वल टू 5 इंटू पी माइनस 2। ये इक्वेशन है आपकी। पहले ये इक्वेशन इस साइड से इज इक्वल टू के बाद ये सिंपल नंबर दिए होते थे। अब वेरिएबल जो है राइट साइड है, तो आपने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है जो लेफ़्ट साइड है। राइट साइड में जो आपका ये 5 बार है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। आपका क्या आ गया, 5p माइनस 5 2 जा 10। अब क्या करना आपने, 5p को इधर ही रखना है और ये जो 10 है ये इधर ले गए आप। 4 आपका पहले ही है और 10 को इधर ले आए तो प्लस के 10, क्या आ गया आपका 14 इज इक्वल टू 5p। और p इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 14 और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके इज इक्वल टू से ये आपका डिवाइड में आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई 14/5। इसको आप कैसे लिखोगे, p इज इक्वल टू 14/5 ऐसे लिखोगे इसको। अब है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू -4। स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू -4। -4 इज इक्वल टू बी पार्ट है ये आपका थर्ड का ही। -4 इज इक्वल टू 5 इंटू पी माइनस 2। -4 इज इक्वल टू 5 की यहाँ मल्टीप्लाई p के साथ 5p माइनस 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 -4। अब आपका ये -4 है इधर और ये वाला 10 जो है इधर आके प्लस के 10 इज इक्वल टू 5p। अब देखो प्लस के 10 है और माइनस के 4, साइन अलग अलग है इसलिए माइनस होगी और जो साइन जो ज़्यादा बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। तो प्लस के 10 है तो प्लस का साइन आ गया हमारा। और कितने बच गए हमारे पास, 10 में से 4 गया 6 और इज इक्वल टू 5p। p की वैल्यू क्या आ गई आपकी इधर 6 और जो ये p 5 मल्टीप्लाई में है p के, ये डिवाइड में आ गया हमारा। तो p इज इक्वल टू आप इसको लिखोगे 6/5। ये इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई। अब है आपका सी पार्ट। सी पार्ट में आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, थर्ड का सी पार्ट। (16) इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू t + 2। इस तरह से स्टेटमेंट है आपकी। तो क्या करोगे 16, अब ये 4 जो है इसको इधर माइनस कर लो। 16 - 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू t + 2। अब 16 में से 4 माइनस हुए तो हमारे पास क्या बच गया 12 इज इक्वल टू 3 की और t की मल्टीप्लाई 3t और प्लस 2 3 जा 6 12 और ये 6 इधर आके -6 इज इक्वल टू 3t। 12 - 6 कितने बच गए हमारे पास 6 इज इक्वल टू 3t। प्लस के, क्योंकि प्लस का साइन है और प्लस के नंबर ही ज़्यादा हैं हमारे पास, तो t की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई 6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। t इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ऐसे ही आपका डी पार्ट है, आपने ट्राई करना है ई पार्ट। ई पार्ट में देखो आपको क्या स्टेटमेंट दी हुई है,
थर्ड का ई पार्ट, जीरो इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6। ये स्टेटमेंट है आपकी। देखो ये इज इक्वल टू जो है उसकी लेफ्ट साइड में जीरो है हमारा। क्या करोगे, 16 को इधर ले आओ या फिर इसको ऐसे ही रखो। दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले में हम इसको लेफ्ट साइड ले गए थे, अब यहाँ राइट साइड ही रखेंगे। कैसे, 16 प्लस 4m माइनस 4 6 जा 24। अब देखो 4m और माइनस 24 और प्लस के 16। अब देखो 4m माइनस, अब 24 में से 16 माइनस किए तो क्या आ गया आपका, माइनस के 8। अब इसको 8 को इधर ले आए, माइनस 8 को, तो क्या हो गया आपका, ये पहले इज इक्वल टू 0 था, अब माइनस 8 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 8। प्लस का 8 इज इक्वल टू 4m। 8 इज इक्वल टू 4m है, तो 8/4 इज इक्वल टू m। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने ये थर्ड पार्ट पूरा सॉल्व करना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। x जहाँ हमारा वैल्यू 2 है वहाँ से आपने 3 इक्वेशन बनानी है जिसकी स्टार्टिंग क्या हो, x इज इक्वल टू 2 से हो। तो इस तरह की हमने 3 इक्वेशन बनानी है कि हमारी x की वैल्यू 2 आ जाए। जैसे यहाँ m की वैल्यू 2 आई हुई है। एक इक्वेशन तो हम यही ले सकते हैं कि जहाँ हमारी वैल्यू x की, m की जगह हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 हो जाए। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बनानी है। कोई भी इक्वेशन, जैसे 4 का ए पार्ट, जहाँ x की स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2 से हो, तो हमने 3 इक्वेशन बनानी है। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, जैसे 6x इज इक्वल टू 12। देखो कैसे, 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई आपकी, 2। तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी। ये ज़रूरी नहीं कि पीछे मैथ वाला आंसर सेम हो, आपने इक्वेशन देनी है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। और दूसरा क्या है, जैसे आपने इक्वेशन ली क्या, 3x, ये अपने आप बनानी है इक्वेशन आपने, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है आपकी ये। देखो 3, अब इसको सॉल्व करना है। अगर हमारा इक्वल टू आ गया x की वैल्यू, तो ये हमारी इक्वेशन सही है। 3x इज इक्वल टू 5 और प्लस 7, उधर जाके प्लस के 7, 3x इज इक्वल टू 12। अब देखो ये नहीं आया हमारा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 4। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 6x, क्या लेंगे हम, 6, जैसे कि हमारा 2 आ जाए। तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, 6x इज इक्वल टू 5 और ये 7 इधर आके प्लस के 7, 6x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/6। तो यहाँ भी क्या आ गई अब हमारी वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। इस तरह की आपने अगली इक्वेशन और लेनी है जो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर में हो।
जैसे 8x इज इक्वल टू 16 माइनस 0। इस तरह की इक्वेशन जो है आपकी वो थर्ड इक्वेशन होगी। अगर यहाँ से आपकी वैल्यू 2 आ जाती है तो ये करेक्ट इक्वेशन होगी, अगर नहीं आती तो इनकरेक्ट होगी, उसको करेक्ट करना। वैसे तो ये करेक्ट है। और इसी तरह से बी पार्ट में है आपका कन्वर्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद -2। -2 से स्टार्ट करनी है आपने। तो यहाँ आपने -2 से जो इक्वेशन स्टार्ट करनी है वहाँ x की वैल्यू क्या होगी आपकी? -2 ही होगी। स्टार्ट विद -2, आपका साइन क्या है? माइनस का। अब देखो जैसे -4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 बाय -4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये जो नीचे वाला माइनस है ये हमेशा ऊपर वाले के साथ कन्वर्ट होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो एक इक्वेशन आपकी क्या होगी? -4x इज इक्वल टू 8। इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन लेनी है और तीसरी, इस तरह से 3 इक्वेशन बनानी है। आप ट्राई करना इसको।